जाने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब कुछ। दोस्तों, भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में किताबों में जरूर पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने तो अपने पूर्वजों से इनके बारे में जरूर सुना होगा। क्या कहना है इतिहासकारों का सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में और क्या क्या तर्क दिए हैं उन सब ने इनको लेकर आज हम उन्हीं सब सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो शायद आपको मालूम भी ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम बता दें कि पृथ्वीराज रासो एक बड़ी कविता है जिसे आदिकाल यानी वर्ष 1000 ईस्वी से लेकर वर्ष 1400 ईस्वी के दौर में लिखी गई। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया और कहा जाता है कि इस कविता की रचना पृथ्वीराज के घनिष्ठ मित्र लेखक चंद्रबर दाई ने की थी। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में अजमेर राजवंश में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे, लेकिन वर्ष 1177 में इनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बेटे पृथ्वीराज को केवल 11 वर्ष की आयु में अजमेर का राजा बना दिया गया। 11 वर्ष की आयु के होने के कारण पृथ्वीराज की मदद के लिए उनकी मां कर्पूरी देवी ने शासन चलाने में उनका साथ दिया था। उस समय उनके दादा अगम दिल्ली के शासक हुआ करते थे। जब पृथ्वीराज ने 11 वर्ष की आयु में राजगद्दी संभाली तो एक राजा के रूप में उनका पहला युद्ध अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन से हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजयी हुए थे। इस जीत ने पृथ्वीराज को अंदर से मजबूत किया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन पृथ्वीराज की चर्चा तब होने लगी जब 1182 ईस्वी में उन्होंने शक्तिशाली चंदेल राजा परमार देव चंदेल को युद्ध में हरा दिया था और तब वह मात्र 16 वर्ष के ही थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त होने से पृथ्वीराज को अपार धन की प्राप्ति हुई थी। उस समय उनके दादा अगम दिल्ली के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज की बहादुरी और वीरता को देखते हुए उनके दादा अगम ने उन्हें दिल्ली के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज जब 12 वर्ष के थे तो उन्होंने बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ दिया था और उनको तलवार चलाने की इतनी अच्छी जानकारी थी कि एक बार उन्होंने अपनी तलवार से जंगली हाथी के सर को धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत के आखिरी शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उनके जीवन में 2 युद्ध ऐसे थे जिसने भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का दौर शुरू हुआ था। इस दौर में भारत ने गुलाम वंश से लेकर खिलजी, तुगलक, मुगल शासन और अंग्रेजों की 750 सालों तक की गुलामी का भी सामना किया था। पृथ्वीराज की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि चंद्रबर दाई के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम हो गया था और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। लेकिन यह रिश्ता कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के पिता राजा जयचंद को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के लिए रिश्ता देखकर उनकी शादी का फैसला लिया था, जिसमें इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। लेकिन पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा लिया था और उनसे विवाह कर लिया था। वैसे इतिहास के जानकारों का कहना है कि 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज की शादी हो गई थी और 22 साल की उम्र होने तक उनकी कई शादियां हुई थी। लेखक चंद्रबर दाई की कविता रासो में पृथ्वीराज की 5 रानियों का जिक्र है, जैसे कि जामवंती, इक्षिणी, यादवी, शशिव्रता, हंसावती और संयोगिता। कन्नौज के राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, जिस कारण जयचंद ने सम्राट पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। हम आपको बता दें कि जानकारों के मुताबिक अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध हुए थे, जिसमें से 16 बार युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं 17वें युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण। भारत के इतिहास में मोहम्मद गोरी का आक्रमण बेहद असर डालने वाला रहा, क्योंकि इसके बाद से ही भारत का इतिहास बदल गया। वर्ष 1191 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेनाओं का तराइन के मैदान में सामना हुआ
और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। इस युद्ध को आज के समय तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज की एक गलती ने भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया, क्योंकि इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और जब मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल कर युद्ध के बीच से भागने लगा तो पृथ्वीराज ने उसका पीछा नहीं किया, उसे जाने दिया। बस यही गलती पृथ्वीराज पर आगे चलकर भारी पड़ गई। वर्ष 1991 में पृथ्वीराज से युद्ध में बुरी तरह से हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी ने ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध में अपनी हार का बदला लेने के लिए बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज की सेना पर हमला किया और इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार गए। इतिहासकारों का मानना है कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को अपने साथ अपने वतन ले गए और अपने देश का गवर्नर बना दिया, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज एक बहुत बड़ा नाम था। वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का यह मत है कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को अपने साथ अपने वतन ले गया और उन्होंने पृथ्वी की आंखें फोड़ दी, उन्हें अंधा कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण का हुनर आता था और इसी के चलते उन्होंने बाद में शब्द भेदी बाण के जरिए मोहम्मद गोरी को मार डाला था और उसे मारने के बाद उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र चंद्रबरदाई और अपने आप को भी मार दिया था। कई इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को कैद करने के बाद उसकी हत्या करवा दी थी। इस घटना के 6 वर्ष बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके प्रमाण आज तक नहीं मिले। इस युद्ध के बाद कहा जाता है कि इस युद्ध ने भारत का इतिहास ही बदलकर रख दिया था, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन का दौर शुरू हो गया था। वर्ष 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश के शासकों का शासन रहा और फिर उसके बाद भारत अंग्रेजों का कई सालों तक गुलाम रहा। कई सालों से गुलाम होने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली थी। दोस्तों, हाल ही में 3 जून 2022 को रिलीज हुई बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज रिलीज होने से पहले काफी सुर्खियों में रही थी। यह फिल्म पृथ्वीराज की जीवनी पर आधारित थी। हालांकि यह फिल्म ओमान और कुवैत देश में बैन कर दी गई। इसके बावजूद भी इस फिल्म ने देश भर में अच्छा कमाल किया और दर्शक इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि कौन थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, क्या कहना है इतिहासकारों का सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में और क्या क्या तर्क दिए उन सब ने इनको लेकर। हमने आज आपको इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार लाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।